एसएससी जीडी 2026 वालों के लिए आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट लेकर चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वो राशि स्वयं की 4 गुनी कितने साल में हो जाएगी। स्वयं की दोगुनी हो जाती है यानी कि एक धनराशि दो हो जा रही, 2 की पावर 1 कितने साल में, 5 साल में। अब कह रहा है 4 गुनी यानी कि एक पैसा 2 की पावर 2 कब हो जाएगा, 2 की पावर 2 कब होगा। एक की वैल्यू 5 दी है तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी यानी कि 10 साल में। इसी का अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। थोड़ा स्टेटमेंट चेंज हुआ है तो क्वेश्चन भी चेंज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 12 साल में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो ये राशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। 12 साल में स्वयं की 8 गुनी यानी कि एक मूलधन हमारा 2 की पावर 3, 8 होता है 2 की पावर 3। अब कह रहा है कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी यानी कि एक मेरा मूलधन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है। तो यहाँ पे मुझे एक की वैल्यू तो नहीं मिली, 2 की पावर 1 की वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर 3 की वैल्यू मुझे 12 दी हुई है तो मुझे 2 की पावर 1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ मुझे एक करना है तो ये 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा यानी कि 4। 2 की पावर 3 की वैल्यू 12 थी, 2 की पावर 1 की वैल्यू थी तो ये 3 डिवाइड हो गया 12/3 यानी कि 4। एक की वैल्यू आ चुकी है। अब कह रहा है 16 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में यानी कि 2 की पावर 4। अब 4 की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि 16 साल में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अमाउंट सेव। अमाउंट का फॉर्मूला होता है आप ब्रेक में सरसों पावर टी पी लेना मीन्स अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अगर प्रिंसिपल सेम होता है तो अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी होता है। लेकिन ये कह रहा है मिश्र धन बराबर। मिश्र धन का एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने 100 प्लस CI%, दोनों को बराबर रख देंगे। 10% मेरा CI है तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 110%। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। आशीष के दो पोते केतन और महेश हैं। 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 थी तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी। इसको दो तरीके से करेंगे। केतन और महेश। केतन 15 वर्षीय और महेश 16 वर्षीय। कब मिलेगा, 23 वर्ष में जब हो जाएंगे तब इनको बराबर धनराशि मिलेगी, मतलब अमाउंट सेम होगा। और सीआई दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर पर। सीआई भी दिया हुआ है हमें। तो इसका हम कैसे करेंगे, देखो अमाउंट बराबर कह रहे हैं, अमाउंट बराबर 100 प्लस CI% यानी कि 104%। अमाउंट हमारा केतन का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 15 का है और ये 16 का है। 23 के बाद इनको बराबर मिल रही है यानी कि एक को 8 साल तक और एक को 7 साल तक। केतन का क्या होगा 104% 8 साल तक और महेश का 104/100 7 साल तक। अमाउंट दोनों का बराबर रख दिए। अब इससे ये कट जाएगा, 7 से 8 कटा 1 बचेगा यहाँ पे। केतन गुणा 104/100 बराबर महेश, तो ये 100 वहां चले जाएगा। 104 केतन बराबर 100 महेश। तो इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। इनकी वैल्यू लिख लो। केतन की वैल्यू होगी 100 और महेश की वैल्यू होगी 104। इन दोनों का रेशियो बन गया। इसको हम 4 से काट भी सकते हैं। 25 चौके 100, 26 चौके 104। ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो निकल चुका है। अब कह रहा है 25,500 रुपए धनराशि उसके बाद टोटल थी। इन दोनों को जोड़ दो, 25 में 26 51, 51 की वैल्यू 25,500 थी। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 500, 5 एकम 5 5 25, 500 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। अब कह रहा है आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी। महेश यानी कि 26 की वैल्यू 500 गुणा 26, 26 पंचे 130 डबल 0, 13,000 इसका आंसर आ। अब इसका दूसरा तरीका जिसमें हम डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो बना लेंगे। इसमें प्रिंसिपल का रेशियो बनाने के लिए हमें अपने दिमाग में एक ही बात याद रखनी होती है कि इनका अमाउंट बराबर है। एक को 8 साल के बाद और एक को 7 साल के बाद। यहाँ पे एक हमको कॉमन सेंस लगाना होता है कि एक ने तो 8 साल तक लगाया और एक ने 7 साल तक लगाया। एक का ज्यादा टाइम है, एक का कम टाइम है, लेकिन ओवरऑल लास्ट में दोनों को बराबर अमाउंट मिल रहा है।
इसमें हम अपना दिमाग ये लगा सकते हैं कि जिसने कम समय के लिए पैसा लगाया, उसको भी बराबर ही पैसा मिल रहा है, तो उसने अपना पैसा ज़्यादा लगाया होगा, उसका प्रिंसिपल ज़्यादा रहा होगा। क्योंकि जिसने ज़्यादा टाइम के लिए लगाया और जिसने कम टाइम के लिए लगाया, दोनों का अमाउंट सेम है, तो जिसने कम समय के लिए लगा रखा है, उसका प्रिंसिपल ज़्यादा रहा होगा। क्योंकि प्रिंसिपल ज़्यादा होगा, तो सीआई भी ज़्यादा होगा। सीआई ज़्यादा होगा, तो अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ये कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ता है, तो प्रिंसिपल का हम सीधे रेशियो बना लेते हैं। एक यहाँ पे केतन है और एक महेश है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाना होता है। जो भी हमारे पास सीआई परसेंट होता है, 4% दे रखा है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/25। अब यहाँ पे 25 से 26 हो जाता है, लेकिन जो बात मैंने आपको पहले कही थी, जिसको कम समय में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो उसने ज़्यादा पैसा लगाया होगा स्टार्टिंग में। यानी कि महेश की वैल्यू 26 होगी और केतन की वैल्यू 25 होगी। ये तो हो गया, लेकिन अब इनकी पावर पे टाइम का डिफरेंस लगा देते हैं। टाइम का डिफरेंस यानी कि एक का 15 साल है और एक का 16 साल है, डिफरेंस एक का है, तो इनकी पावर एक एक बढ़ जाएगी। तो ये 25 और 26 हो गया। अब प्रोसेस आगे की सेम होगी। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ चुका है, टोटल हमें प्रिंसिपल दिया था इतना, फिर से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये दूसरा मेथड सीधे प्रिंसिपल जल्दी निकालने के लिए था, इससे हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं इसे। इसमें हमें एक ही बात याद रखनी होती है, एक का टाइम ज़्यादा है, एक का टाइम कम है, लेकिन लास्ट में दोनों को समान धनराशि मिल रही है, यानी कि जिसका टाइम कम है उसने स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा लगाया होगा। आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट किस्त इंस्टॉलमेंट करने का तरीका ये है, इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपको मैं क्लियर कट कर दूंगा। एक आदमी ने 1820 रुपये उधार लिए और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से वापस भुगतान करने का निर्णय लिया। प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है। देखो 20% चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 से 6 हो रहा है। यहाँ पर दूसरे साल खेला होता है, ये 5 से 6 हुआ, दूसरे साल इसका स्क्वायर करो, 25, 36, तीसरे साल इसका क्यूब करो, 125, 216। यहाँ पे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, 3 बराबर वार्षिक किस्त। ये पहला हमारा प्रिंसिपल का रेशियो होता है और ये हमारा इंस्टॉलमेंट का होता है। इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है, यानी कि 6, 36, 216, इन तीनों को हमें बराबर करना होगा। यहाँ तो मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये 216 बनेगा, यानी कि पूरे इक्वेशन में 6 से गुणा हो जाएगा। यहाँ मुझे 36 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ भी 216 बनेगा, यानी कि पूरे इक्वेशन में 36 से गुणा कर दूंगा। अब नया रेशियो देखते हैं। 36 पंचे 5 30, 5 15 में 3 18, 36 जगह 216, 25 जगह 150, 216, 125, 216। अब देखो क्या कह रहा है, इतने उधार लिए, यानी कि टोटल प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों को जोड़ दो, 5, 5 2 7, 8 7 15, 1 2 3 1 4, 455 की वैल्यू मुझे दी है 1820 रुपया। 455 यानी कि 4 चौके 16 और 55 चौके, 55 दूना 110 होता है, 220, यानी कि ये पूरा 4 बार कट गया। आप कह रहा है प्रत्येक किस्त की राशि, यानी कि 216 गुणा 4, 200 गुणा 4 यानी कि 800, 864 हो जाएगा इसका आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैंने अपना 110% दिया। जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, मैंने अपने साइड से ये कोशिश किया कि मैं उसको और इजी बना पाऊँ। फॉर्मूले में जहाँ पर भी ट्रिक लग सकती थी, वहाँ पे मैंने अपनी ट्रिक बनाई और लगाई। जैसे कि एक सीआई और अमाउंट का फॉर्मूला था। अमाउंट का फॉर्मूला था, आप ब्रेक में सरसों पावर टी सीआई के साथ माइनस पी लेना। ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद बनाई थी। और दूसरा इसमें आपसी, ये सब ट्रिक्स मैंने बनाए थे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि ये और इजी हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक याद करना है।